वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 विश्वासः नैव कर्तव्य, यानी विश्वास नहीं ही करना चाहिए। संस्कृत साहित्य के अंदर नीति और उपदेश को रिलेटेड बहुत सारी एनिमल्स की कहानियां हैं। उसके अंदर ये एक बकरी और उसके बच्चे की कहानी यहाँ पे दी गई है, जिस वार्ता से हमें पता चलता है कि जो इंसान को हम नहीं जानते उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए नहीं। ऐसी सीख ये कहानी के अंदर दी गई है। अब देखेंगे इस कहानी को। एकम वनम अस्ति, एकम वनम का मतलब होता है एक जंगल है, एक जंगल है। वने एका अजा अस्ति, वने यानी जंगल में, एका अजा यानी एक बकरी, अस्ति यानी रहती है। सा स्वस्य पुत्रम वदति, यानी वो अपने पुत्र को कहती है, पुत्र अहम बहिर्गच्छामि, यानी मैं बाहर जाती हूँ। अहम शीघ्रम आगच्छामि, और मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। अत्र एव तिष्ठतु, यानी यहीं पे खड़े रहना, कि यहीं पे खड़े रहना। ऐसा कह के उसकी माँ बच्चे को छोड़ के जाती है। अजा वनम गच्छति, यानी अजा यानी बकरी वन में चली जाती है। अजा वनम गच्छति यानी बकरी वन में चली जाती है। शिशु अपि अनुसरण करोति, शिशु अपि यानी बच्चा भी पाछड़ जाने पीछे जाता है, उसका अनुसरण करता है, यानी बच्चा भी उसके पीछे जाता है। शिशु मार्ग विस्मरति, यानी शिशु मार्ग का मतलब, शिशु का मतलब होता है बच्चा, मार्ग का मतलब होता है रास्ता, और विस्मृति का मतलब होता है भूल जाता है, यानी बच्चा मार्ग भूल जाता है। अतः स रोदिति, यानी अतः का मतलब होता है इसीलिए, सह यानी वो, रोदिति का मतलब होता है रोता है, यानी वो रोने लगता है। श्रृंगालः शिशु पश्यति, श्रृंगाल का मतलब होता है एक लोमड़ी शिशु को यानी ये बच्चे को, पश्यति का मतलब होता है देखती है। लोमड़ी ये रोते हुए बच्चे को देखती है, पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। सह सुकोमलम मांस खादितुम इच्छति, यानी वो क्या सोचती है, इसका सॉफ्टी मांस खाने को वो इच्छती है, यानी वो चाहती है कि इसका सुकोमल मांस खाने को वो इच्छती है, मतलब चाहती है ऐसा कि इसको खा जाओ, इसका सुकोमल मांस में खाकर अपना पेट भर लो। और फिर वो क्या करती है, श्रृंगाल वदति भवान कहो, श्रृंगाल यानी ये जो लोमड़ी होती है वो कहती है, तुम कौन हो? किमर्थम रोदिति, क्यों रो रहे हो? तमस्या ज्ञात्वा अति करुणतया स वदति, यानी समस्या को जानकर वो बहुत दया के साथ कहता है, चिंता मास्तु, यानी चिंता मत करो। अहम मातुः समीपम नेष्यामि, यानी मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके जाता हूँ। मया सह चलतु, मेरे साथ चलो। सा मम परिचिता अस्ति, यानी वो मेरी पहचान वाली है। ऐसा कह के लोमड़ी उसको साथ लेके चलने लगता है। अजा शिशु वदति अहम भवंतम न जानाम, यानी शिशु बकरी का बच्चा क्या कहता है, मैं तुमको जानता नहीं हूँ। मम माता वदति यत अपरिचितेन सह कुत्रापि न गमनीय इति, यानी मेरी माँ कहती है कि अपरिचित इंसान के साथ कहीं भी जाना चाहिए नहीं। वच्यक श्रृंगाल वदति, यानी चालाक लोमड़ी कहती है, मम विषये माँ चिंतयतु, यानी मेरे विषय में तुम चिंता मत करो। पश्यतु तत्र एक पीपलस्य वृक्ष अस्ति, यानी देखो वहां पे एक पीपल का पेड़ है। तत्र भवतः माता अनिष्यति, यानी वहां तुम्हारी माता तुम्हें ढूंढ रही है।
अजा शिशु श्रृंगालेन सह गच्छति, यानी बकरी का बच्चा लोमड़ी के साथ जाता है। तस्मिन् क्षणे अजा आगच्छति, वही वक्त पे बकरी वहां पे आ जाती है। स्वपुत्रेण सह वच्चकम शालवम श्रृंगाल दृष्ट्वा वदति, यानी खुद के बच्चे के साथ वो चालाक लोमड़ी को देख के कहती है, पुत्र भवान इतेन सह कुत्र गच्छति, यानी बेटा तुम इसके साथ कहाँ जा रहे हो। अस्य विश्वासः न करणीय, यानी इसका विश्वास मत करो। शिशुः मातुः समीपम धावति, यानी बच्चा अपनी माँ के पास दौड़ के चला जाता है। शिशु मुखात घटना श्रुत्वा अजा क्रुध्यति, यानी बच्चे के मुख से पूरी घटना सुनकर बकरी गुस्सा करती है, गुस्से हो जाती है। अजा श्रृंगालः प्रहति, यानी बकरी श्रृंगाल के ऊपर लोमड़ी के ऊपर प्रहार करती है। श्रृंगालः पलायते, यानी श्रृंगाल वहां से भाग जाता है। अजा शिशु वदति, यानी बकरी अपने बच्चे से कहती है, पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव करणीय, यानी अपरिचित इंसान के ऊपर कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए। न मैत्री करणीय न कुत्रापि गमनीय, दोस्ती नहीं करनी और क्या और कहीं भी जाना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे चैप्टर की समझौती खत्म होती है। अब हम देखेंगे ये चैप्टर की ग्लोसरी। अजा का मतलब होता है गॉड। स्वस्य, उसका मतलब होता है ऑन। बहिर यानी आउटसाइड। शीघ्रम यानी क्विकली। तिष्ठतु यानी स्टैंड अप। अतः यानी सो। श्रृंगाल यानी फॉक्स। गमनीयम यानी शुड गो। नेष्यामी यानी शैल कैरी। भवान कह यानी हु आर यू। वच्चक यानी चीट कैनिंग। पीपल वृक्षः यानी पीपल ट्री। अन्विष्यति यानी इज सर्चिंग। दृष्टवा यानी आफ्टर सीइंग। श्रुत्वा ऑन लिसनिंग। क्रुध्यति इज एंग्री। प्रहरति इज ब्लोविंग। ओके, अब हम देखेंगे चैप्टर की एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के अंदर दिया है क्वेश्चन नंबर 1, प्रोनाउंस द फॉलोइंग वर्ड ओरली। सिर्फ वर्ड को आपको मेरे साथ रिपीट करना है। स्वस्य, शीघ्रम, तिष्ठतु, विस्मरति, खादितुम, करुणतया, नेष्यामि, वच्चक, पीपल वृक्ष, अन्विष्यति, श्रृंगालेन एंड क्रुध्यति। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली इन संस्कृत एंड देन राइट देम। क्या करना है, दिए गए क्वेश्चन का संस्कृत में आंसर देना है, फिर उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अजा कुत्र गच्छति, यानी अजा कहाँ पे जाती है। वो कहाँ पे जाती है, अपने बच्चे को छोड़ के वन में जाती है, जंगल में जाती है। तो उत्तर लिखेंगे अजा वनम गच्छति। प्रश्न नंबर 2, कह रोदती, कौन रो रहा है। तो कौन रो रहा था चैप्टर में, अजा शिशु यानी बकरी का बच्चा। तो उत्तर लिखेंगे अजा शिशुः रोदिति। प्रश्न नंबर 3, श्रृंगालः अजा शिशु दृष्ट्वा किम इच्छति, यानी श्रृंगाल लोमड़ी अजा शिशु बकरी के बच्चे को देख के क्या इच्छती है, यानी क्या चाहती है, उसके बच्चे को देख के उसका सुकोमल मांस खाना चाहती है। तो आंसर लिखेंगे श्रृंगालः अजा शिशु दृष्ट्वा सुकोमलः मांसम खादितुम इच्छति। ओके, एक बार और देखेंगे, श्रृंगालः अजा शिशु दृष्ट्वा सुकोमलः मांसम खादितुम इच्छति। प्रश्न नंबर 4, कह वच्चकः अस्ति, यानी उत्तर आएगा श्रृंगालः वच्चकः अस्ति।
प्रश्न नंबर 5, शिशु मुखे घटना श्रुत्वा अजा किम करोति, यानी अपने बच्चे के मुख से पूरी घटना सुन के अजा बकरी क्या करती है। तो उत्तर आएगा शिशु मुखे घटना श्रुत्वा अजा क्रुध्यन्ति, यानी बच्चे के मुख से पूरी घटना सुन के बकरी गुस्सा करती है। श्रृंगालम प्रहरती च, और श्रृंगाल के ऊपर प्रहार करती है। ओके। 6, अजा शिशु किम वदति, यानी अजा अपने बच्चे से क्या कहती है। अजा शिशु वदति पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वासो नैव कर्तव्य, यानी अपरिचित इंसान के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रश्न 7, वार्ता या शीर्षकम किम, यानी वार्ता का शीर्षक क्या है। तो क्या है हमारे चैप्टर का टाइटल, विश्वासो नैव कर्तव्य। तो आंसर लिखेंगे वार्तायाः यानी कथायाः शीर्षकम अस्ति, वार्ता का कथा का शीर्षक है विश्वासो नैव कर्तव्य, उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे विश्वासो नैव कर्तव्य, यानी विश्वास करना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग वर्ड इन संस्कृत, इंग्लिश वर्ड का हमें क्या करना है, संस्कृत लिखना है। पहला वर्ड है गुणी, उसका अर्थ होगा वचक। ओके, यानी चालाक। सेकंड, पीपल ट्री, यानी पीपल वृक्ष। गॉट यानी अजा। क्विक यानी शीघ्रम त्वरित। स्ट्रॉन्गर यानी अपरिचित। स्ट्रेंजर यानी अपरिचित। रनिंग यानी धावती। बीट यानी प्र प्लस ह प्लस प्रहर, प्रहरती। एस्केप यानी परा प्लस अई प्लस पलय, पलायते। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द ऑर्डर ऑफ द इवेंट, यानी चैप्टर के हिसाब से जो सेंटेंस जब आता है उसके हिसाब से उसको ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सेंटेंस आएगा 1 नंबर पर, ये वाला 3rd नंबर का, पुत्र अहम बहिर गच्छामि। ये कौन से नंबर पे आएगा, 1 नंबर पे, के बेटे मैं बाहर जा रही हूँ। कौन कहता है, अजा अपने बच्चे से, यानी पुत्र अहम बहिर गच्छामि। 2nd नंबर पे आएगा ये सेंटेंस 4 नंबर का, श्रृंगालः शिशु पश्यति, यानी श्रृंगाल लोमड़ी बच्चे को देखती है। 3rd नंबर पे आएगा 5th नंबर का सेंटेंस, चिंता मास्तु अहम मातृ पार्श्वे नेष्यामि, यानी चिंता मत करो मैं तुम्हारी माता मुझे पहचानती है। 3rd नंबर पे आएगा। 4th नंबर पे आएगा 2nd वाला सेंटेंस, अजा शिशु श्रृंगालेह सह गच्छति, यानी बकरी का बच्चा श्रृंगाल के साथ, लोमड़ी के साथ जाता है। 5th नंबर पे आएगा 6 नंबर का सेंटेंस, श्रृंगाल मुखात घटना श्रुत्वा अजो क्रुध्यते, यानी बच्चे के मुख से घटना सुन के अजा गुस्सा करती है, वो आएगा 5th नंबर पे। और लास्ट नंबर पे आएगा 1 नंबर का सेंटेंस, 6 नंबर पे आएगा 1 नंबर का सेंटेंस, पुत्र अपरिचितस्य उपरि कदापि विश्वास नैव कर्तव्य, यानी अपरिचित के ऊपर कभी भी विश्वास करना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन द लेसन यू स्टडी द फ्रॉम लिंक like करणीय गगनीय, meaning should be done, the should have been done thus, from the word as show in the illustration, यानी इसका अर्थ होता है कि ये चैप्टर के अंदर आप लोगों ने करणीय गमनीय जैसे रूपों का अभ्यास किया है, उसके अंदर ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे अर्थ के अंदर ये वर्ड यूज हुए हैं, तो एग्जाम्पल के अनुसार ये शब्दों की रचना करनी है हमें। जैसे कि दर्शन तो दर्शनीय, दर्शन करने योग्य। वैसे गमन तो जाने योग्य, तो उसका बनेगा गमनीय। पठन तो पढ़ने योग्य, पठनीय। वंदन
तो वंदना करने योग्य, वंदनीय। पूजन, पूजा करने योग्य, पूजनीय। लेखन, लेखने योग्य, लेखनीय। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेम द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट फॉलोइंग द इलिस्ट्रेशन, यानी ब्रैकेट में दिए हुए वर्ड को अंडरलाइन किए हुए वर्ड से रिप्लेस करना है। बालम खाली जगह इच्छति, रोटी का और खाद, ये दोनों वर्ड से इसको रिप्लेस करना है। बालह रोटी का, तो क्या बनेगा, बालह रोटी का खादितुम इच्छति। सेकंड सेंटेंस है छात्रा खाली जगह इच्छति, तो क्या करना है हमें, पाठ और पठ दोनों में से दोनों को वर्ड को यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो छात्रा पाठम पठितुम इच्छति, ये एक्सरसाइज हमने आगे भी एक बार की है। शिक्षक लेखम, शिक्षक खाली जगह इच्छति, तो कथा और कथय, जबकि यहाँ पे क्या आएगा, शिक्षक कथाम कथितुम इच्छति। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक्स नंबर 4, सरला खाली जगह इच्छति, क्रीडा और क्रीड लिखा है, तो सेंटेंस बनेगा सरला क्रीडाम क्रीडितुम इच्छति। 5 नंबर, प्रणवः खाली जगह इच्छति, तो सेंटेंस बनेगा प्रणवः चित्रम रचयितुम इच्छति। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks using the word given in the bracket, यहाँ पे दी गई ब्रैकेट में दिए गए वर्ड से ये ब्लैंक्स को फिल करना है। खाली जगह अश्व धावती, तो आंसर आएगा एकः अश्व धावती। खाली जगह बालक क्रीडति, एकः बालकः क्रीडति। खाली जगह बाला पठति, एका बाला पठति। बाला यानी स्त्रीलिंग वचन है, स्त्रीलिंग वचन होगा तो उसका बन जाएगा एक, और पुल्लिंग होगा तो उसका बनेगा एकः। ओके, स्त्रीलिंग का बन जाएगा एका। उसके बाद ब्लैंक्स नंबर 4, खाली जगह मंदिरम अच्छति, खाली जगह मंदिरम अस्ति, उसका बनेगा एकम। जब नपुंसकलिंग वाला वर्ड हो तो उसके अंदर यूज होगा एकम वर्ड। ओके, एकम मंदिरम अस्ति। 5 नंबर, खाली जगह शाला अस्ति, एका शाला अस्ति। खाली जगह चित्रम पश्यामि, एकम चित्रम पश्यामि। ओके, नीचे दिए गए हैं कुछ ज्ञातव्यम वाले वर्ड, उसको देखेंगे। अधिकारी, ऑफिसर को इंग्लिश में संस्कृत में कहा जाता है अधिकारी। प्रोफेसर को कहा जाता है अट्टडम, अट्टडक। लॉयर को कहा जाता है अधिवक्ता। ट्रेडर को कहा जाता है विक्रयिक। इंजीनियर को कहा जाता है अभियंता। लेक्चरर को कहा जाता है लिपिकारः। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम न्यू चैप्टर देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।